इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विशेषज्ञ कल्पना के एक विषय संधान कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संधान कल्पना का परिचय और संधान कल्पना की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो इन विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संधान कल्पना अध्याय के पहले पैरे की शुरुआत में लिखा है, संधान कल्पना का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो वैदिक काल से ही सुरा, सोमरस आदि संधान की कल्पनाओं के विभिन्न स्वरूपों के निर्माण एवं सेवन के उल्लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन उस समय चिकित्सात्मक उद्देश्य नहीं था। इसके चिकित्सकीय प्रभावों एवं निर्माण विधि का विस्तृत वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं चरक, सुश्रुत, वाग्भट में देखने को मिलता है। इस पहले पैरे का अर्थ ये है कि संधान कल्पना का ऐतिहासिक अध्ययन करने से ये पता चलता है कि अलग अलग प्रकार की संधान कल्पनाओं का निर्माण और उनका प्रयोग होने का उल्लेख वैदिक काल की लिखतों से प्राप्त होता है, लेकिन वैदिक काल में संधान कल्पनाओं का प्रयोग चिकित्सा के उद्देश्य से नहीं किया जाता था, लेकिन संधान कल्पना के चिकित्सकीय प्रभावों और निर्माण विधि आदि का वर्णन आयुर्वेद की प्रमुख संहिताओं में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में संधान कल्पनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे पैरे में लिखा है, संधान से तात्पर्य फर्मेंटेशन से है, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुपयोगी पदार्थ से लिया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ की संधान कल्पना ठीक इससे विपरीत है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें औषधि द्रव्य को द्रव द्रव्य के साथ मिश्रित कर गुड़, शहद, धाई पुष्प आदि संधान हेतु कार्यकारी द्रव्यों को हांडी में बंद कर कुछ समय रखते हैं, जिससे औषधि की कारमुकता एवं सवीर्यतावधि में वृद्धि होती है। इस पैरे का अर्थ ये है कि संधान को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन का हिंदी शाब्दिक अर्थ किण्वीकरण या खमीर करने की प्रक्रिया होता है। यह फर्मेंटेशन की प्रक्रिया दूध से दही बनते समय और गूंथे हुए आटे से ब्रेड बनते हुए भी होती है। इस प्रकार से संधान प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया है जिसमें औषधि द्रव्य को किसी लिक्विड द्रव द्रव्य के साथ मिश्रित करके साथ में गुड़, शहद, धाई पुष्प आदि संधान के लिए प्रयोग होने वाले द्रव्यों को हांडी में बंद करके कुछ समय यानी कि 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन आदि के लिए बंद करके रखा जाता है। ऐसा करने से बनने वाली औषधि की कारमुकता अर्थात कार्य शक्ति एवं सवीर्यतावधि अर्थात उस औषधि के खराब ना होने की अवधि में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला हेडिंग संधान कल्पना की परिभाषा का लिखा है। इस परिभाषा की व्याख्या आचार्य षडांगर के द्वारा लिखित श्लोक के अनुसार की गई है। इस परिभाषा की व्याख्या के अनुसार क्वाथ आदि द्रव द्रव्य में औषधि द्रव्य, प्रक्षेप, गुड़, मधु आदि डालकर घड़े का मुख बंद कर चिरकाल तक यानी 10 दिन,
15 दिन या 30 दिन तक स्थिर रख देते हैं, इसे संधान कल्पना कहते हैं, जो आसव और अरिष्ट भेद से दो प्रकार की होती है। तो संधान कल्पना की इस व्याख्या का अर्थ ये है कि सबसे पहले संधान कल्पना के लिए प्रयोग होने वाले किसी घटक द्रव्य का क्वाथ या स्वरस बनाया जाता है, फिर इस क्वाथ और स्वरस के साथ प्रक्षेप के रूप में गुड़, मधु आदि को मिलाकर घड़े के अंदर रख देते हैं। इसके बाद इस घड़े का मुख बंद कर दिया जाता है। फिर इस घड़े को संहिता में लिखित निश्चित समय के लिए अर्थात 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक स्थिर रख देते हैं। इसे ही संधान कल्पना कहा जाता है। संधान कल्पना दो प्रकार की होती है। आसव और अरिष्ट को संधान कल्पना के भेद के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।